इसलिए कहता हूं कि जब कोई आपका अपमान करे तो समझ लेना कि आपके पास कुछ है नहीं। इसलिए परेशान ना होइए, घबराइए मत। ये अपमान आपका नहीं है, ये आपके पास कुछ नहीं है, उस कुछ का अपमान है। और जब आपके पास सब कुछ आएगा तो आपका सम्मान होगा। तो ये मत सोचिएगा कि वो सम्मान आपका है। एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। सुनो मैया, एक गांव में एक पैसे वाले व्यक्ति थे। उनको सब लोग राम राम कहते। सेठ जी राम राम, भैया राम राम। तो वो धीरे से कह देते कि मैं कह दूंगा। जो भी कहता भैया राम राम, तो वो कह धीरे से बोलते मैं कह दूंगा। फिर कोई बोले राम राम जी, मैं कह दूंगा। एक दिन एक व्यक्ति ने सुन लिया कि जब इन्हें कोई राम राम बोलता है तो ये धीरे से कह देते हैं मैं कह दूंगा। तो उस व्यक्ति ने सेठ जी से कहा, सेठ जी जब कोई आपको राम राम कहता है, राधे राधे कहता है, तो आप कहते हो मैं कह दूंगा, किसे कह दूंगा? सेठ जी बोले चलो मैं जिसे कहता हूं आप भी देख लो। अब सेठ जी गए उसको लेकर। तो घर गए तो घर में उनकी तिजोरी थी। उन्होंने तिजोरी को खोला और तिजोरी को खोल के कह दिया कि फलाने ने राम राम कहा है, फलाने ने जय श्री कृष्णा कहा है, फलाने ने राधे राधे कहा है। तो वो बगल में खड़ा व्यक्ति बोला सेठ जी ये क्या पागलपन है आपका? सेठ जी बोले भैया ये पागलपन नहीं, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तो मुझे कोई राम राम नहीं कहता था। जब मैं गरीब था, दो दो रोटी के लिए परेशान था, तब तो कोई मुझे राम राम नहीं कहता, अपमान करते थे लोग। आज मेरे पास दौलत है तो लोग मुझे राम राम कह रहे हैं, तो मैं ये गलतफहमी नहीं पालता कि लोग मुझे राम राम कह रहे हैं, मेरी दौलत को राम राम कह रहे हैं। इसलिए मैं दौलत से कह देता हूं कि आपको राम राम है, मेरे को राम राम। कोई आपका सम्मान क्यों करेगा? सम्मान आपके स्टेटस का होता है, सम्मान आपके बैकग्राउंड का होता है, सम्मान आपके अगल बगल की चहल पहल को, औहदे को सम्मान होता है। बोलो। देश की राष्ट्रपति हमारी मैया द्रौपदी मैया, आज वो राष्ट्रपति हैं, उनका सम्मान है। जितना सम्मान आज है, राष्ट्रपति होने के पहले भी तो वो थी। क्या इतना सम्मान उनका पहले था? तो सम्मान उनका नहीं है, सम्मान उस पद का है। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से पहले सामान्य कार्यकर्ता थे। तब क्या सम्मान था, अब क्या सम्मान है? तो सम्मान व्यक्ति का कभी नहीं होता, उसके पद प्रतिष्ठा का है। और हमें लगता है मेरा सम्मान है, इसलिए इस गलतफहमी में ना रहो कि आपका या मेरा सम्मान है। मेरा और आपका कोई सम्मान नहीं है, सम्मान आपकी कामयाबी का है, आपकी उपलब्धियों का है। इसलिए आप ये गलतफहमी हटा दीजिए। कोई आपका सम्मान क्यों करेगा? आपके पद का, आपकी गरिमा का सम्मान है। सामान्य लड़का गिल्ली डंडा खेल रहा था, कौन सम्मान? वही लड़का IAS IPS बन जाए तो गांव भर के लोग उसका सम्मान, माला रे माला पहनो, माला पहनो। कल तक कोई सम्मान नहीं था, आज सम्मान है। सम्मान उस लड़के का, लड़का तो कल भी था, तुम्हारे सामने गिल्ली डंडा खेल रहा था, कहां तुम सम्मान कर रहे थे? तो सम्मान जब वो पद में पहुंचा तो उसका, तो हम ये गलतफहमी क्यों पाल लेते हैं कि मेरा सम्मान? आप ये गलतफहमी ना पालिए। ये धरती, ये दुनिया यदि आपको सम्मान देती है ना,
तो सम्मान इसलिए दे रही है क्योंकि उनका कोई स्वार्थ है आपसे। यदि उनका कोई स्वार्थ ना होता तो वो आपको सम्मान क्यों देते? ये बात सही है कि गलत है? इसलिए मेरी मां संसार की प्रतिष्ठा सम्मान के पद पदार्थ में उलझिए मत। यदि सच्चा कोई सम्मान हमें देने वाला है तो हमारे भगवान हैं। सच्चा प्यार करने वाला कोई है तो केवल भगवान है। संसार में जो जो आपसे प्यार करते हैं उनके प्यार में भी स्वार्थ की दुर्गंध है। क्यों? आपको जितने लोग प्यार करते हैं वो प्यार यूं ही करते हैं कि कोई स्वार्थ से करते हैं? क्यों? बताओ वो कौन सा प्यार है जिस प्यार में स्वार्थ नहीं है? एक प्यार का नाम बताइए। किसका प्यार? पीली मैया कहां तुम वहां देख रही हो? यहां सुनो मेरी मां, 1-1 करोड़ की बातें बता रहे हो, तुम वहां देख रहे हो। सुनो, कौन है आपको प्यार करने वाले लोग? कौन है? कोई आपको प्यार नहीं करता। मैं पहले कह चुका हूं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करता। हर प्यार करने वाला या करने वाली उसका स्वार्थ होता है। मां और बेटे के बीच में भी बताओ प्रेम तो है, नो डाउट, पर बताओ प्रेम के साथ स्वार्थ है या नहीं? मां और बेटे में पूछ रहा हूं, बताओ। मां और बेटे में प्रेम है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन बताओ स्वार्थ है या नहीं? मां का भी स्वार्थ है कि बेटा बड़ा हो के मेरी सेवा करेगा, और बेटे का भी स्वार्थ है कि ये माँ है, मुझे दूध पिलाएगी, रोटी देगी, खाना। इसलिए 4 थप्पड़ खा के भी बेटा माँ के पास जाता है, क्योंकि पता है खाना भी यही देगी। स्वार्थ ना होता तुम्हारे पास कभी नहीं आता। उसे कहीं और पर्याप्त दाना पानी मिलने लग जाए तो तुम्हें तुम्हारे पास नहीं आएगा, 1-2 दिन में भूल जाएगा। बोलो हाँ। इसलिए संसार के हर रिश्ते में स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कौन किसकी ओर देखता है? कोई लड़का आपसे कहे आई लव यू, कोई लड़की आपसे कहे आई लव यू। आई लव यू आपको नहीं कहा जा रहा, आपके सुंदर शरीर को आई लव यू कहा जाता है। आप सुंदर हैं तो आपको आई लव यू मिलेगा, वरना गांव में मजदूरी करने वाली एक काली लड़की है, उसे कोई आई लव यू नहीं कहता। 40-40 साल के लड़के हो गए, शादी नहीं हो रही है, एक आई लव यू नहीं मिला उन्हें आज तक। बुढ़े हो गए, एक्सपायरी डेट के हो गए, निकल गई शादी की डेट, अब कोई आ ही नहीं रहा है। 40 साल के हो गए, शादी नहीं हुई। बोलो हाँ, उन्हें तो कोई आई लव यू नहीं बोल रहा है। बोलो हाँ। आप पैसे कमा रहे हैं, आप सुंदर हैं, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपको 1000 आई लव यू मिल जाएंगे, पर आपके पास कुछ नहीं है, आपको एक भी आई लव यू नहीं मिलेगा। बोलो हाँ। तो आई लव यू कहां है? स्वार्थ है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, संसार का प्रेम प्रेम नहीं है, संसार का प्रेम वासना है। संसार का प्रेम क्या है? संसार में आप प्रेम कहते हो ना, प्रेम संसार में नहीं है। जिसे आप प्रेम कहते हो, एक्चुअली वो प्रेम के पीछे ना वासना होती है। अच्छा, रावण सीता मां को चुराने आया तो क्या बन करके आया? उत्तर रावण सीता मां को चुराने आया तो क्या बन के आया? साधु बन के आया। क्या रावण साधु था? रावण बन के आया साधु, पर साधु नहीं था। ऐसे आजकल स्कूल कॉलेज में लड़के लड़की एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, आई लव यू कह रहे हैं,
अब बताइए कि लड़का लड़की जो स्कूल कॉलेजों में प्यार का अभिनय कर रहे हैं, उनका वो प्यार है कि वासना है? बोलो। स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की सुनसान गलियों में आप देखे होंगे, स्कूल कॉलेज के अगल बगल खड़े रहते हैं लड़का लड़की एक दूसरे के साथ। वो प्यार है कि वासना है? जोर से। वहां लड़का लड़की का कोई प्यार दिखने में ऐसा लगता प्यार करते हैं, पर वही सेटअप है। रावण आया तो था साधु बनकर, पर वो साधु नहीं था, वो चोर था। ऐसे ही तुम्हें फंसाने के लिए कहा तो जाएगा आई लव यू, प्यार का मुखौटा पहन के आता है कोई या आती है कोई, पर उस प्यार के मुखौटे के पीछे, साधु के मुखौटे के पीछे रावण था, साधु नहीं था। ऐसे आपको जो आई लव यू कहते हैं या कहती हैं, उस आई लव यू के पीछे कुछ और होता है, और वो और क्या है? वासना। आपको केवल यूज किया जाएगा, जैसे चिंगम को चबा चबा करके जब तक रस होता है चूस लिया जाता है, बाद में फेंक थूक दिया जाता है। ऐसे लड़कियों को कुछ लड़के यूज करते हैं, बाद में थूक के चले जाते हैं। इसलिए कहता हूं, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ा करो, मन लगा के पढ़ाई करो, अपने सपने पूरे करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, और मन लगा के शादी ब्याह कर लो। उसके बाद खूब प्यार करो, खूब प्रेम से रहो, क्या मनाही है। वासना के लफड़े में ना पड़ना, वरना ना यहां के रहोगे, ना घर के, ना घाट के। प्रेम कौन करता है? प्रेम आपको संसार का कोई व्यक्ति प्रेम नहीं करेगा। प्रेम करेगा तो उसके प्रेम में स्वार्थ होगा। बिना स्वार्थ के कोई प्रेम करते हैं तो केवल भगवान है, बिना स्वार्थ के। अच्छा बताओ, आपको बिजली आपके घर पे है, तो बिजली आप जलाते हो तो बिल आता है कि नहीं? बोलो हाँ। क्या फ्री में बिजली मिलती है? क्या आपके यहां फ्री में पानी मिलता है? उत्तर। क्या फ्री में गैस मिलती है? उत्तर। जरा सोचिएगा, आपको बल्ब जलाते हैं तो उसका पैसा देना पड़ता है, लेकिन जरा सोचिए कि सूर्य भगवान रोज बल्ब बन के जल जाते हैं और 12 घंटे जलते हैं, प्रकाश आपको देते हैं, 1 रुपए का चार्ज नहीं लेते। प्रकृति परमात्मा आपको प्रेम करती है, वो बदले में आपसे, संसार में रोशनी है तो बदले में कुछ चाह है, पर ईश्वर की रोशनी के बदले कोई चाह, तो भगवान का प्रेम कैसा हुआ? निस्वार्थ। संसार में कोई पानी पिलाए, सरकारें पानी तो देती हैं पर पैसा लेती हैं, लेकिन भगवान सदा के लिए नदी बहा रहे हैं, पियो जितना हो, नहाओ जितना हो, कोई चार्ज नहीं। अच्छा, ऑक्सीजन डॉक्टरों के यहां फ्री में मिलता, पैसे में? बोलो। ऑक्सीजन, कोरोना काल में ऑक्सीजन की मारामारी थी, और वही ऑक्सीजन आप लोग यहां बैठे ले रहे हैं कि नहीं? इसका कोई चार्ज लग रहा है? परमात्मा आपको रोज ऑक्सीजन देते हैं, नहीं देते? रोज प्रकाश देते हैं, विटामिन डी देते हैं, नहीं देते? इतनी प्यारी जिंदगी दी, क्या चाहते हैं भगवान आपसे? केवल यही चाहते हैं कि कम से कम इतना कुछ पाए हो तो हाथ जोड़ के उस परमात्मा का एक बार थैंक यू तो कह दो, धन्यवाद तो कह दो। लेकिन आज का व्यक्ति इतना नमक हराम हो गया है कि परमात्मा को एक बार धन्यवाद भी नहीं देता। ये माला जपना, ये भगवान के मंदिर जाना क्या है? उस परमात्मा को थैंक यू जिसने ये हमें जीवन दिया है, इतना कुछ दिया है, उसके बदले हम क्या दे सकते हैं? क्या आप क्या दे सकते हो? धन्यवाद दे दो। हाँ, करते हैं कान्हा करते हैं कान्हा,
तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। आप शुक्रिया धन्यवाद देते हैं कि नहीं? रोज 2 मिनट हाथ जोड़ के कहा करो, हे बिहारी जी, हे जगन्नाथ जी, आपने मुझे आंखें ना दी होती तो मैं अंधा होता, कान ना दिए होते तो मैं बहरा होता, पाँव ना दिए होते मैं लंगड़ा होता, हे प्रभु वाणी ना दी होती आप मैं गूंगा होता। आपने मुझे गूंगा होने से बचाया है वाणी देकर, बहरा होने से बचाया है कान देकर, अंधा होने से बचाया है आंख देकर, इसलिए धन्यवाद। करोगे कि नहीं? सच्चा प्रेम भगवान से किया करो। क्या चाहते हैं वो आपसे? दिया खाते हैं, हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। जय हो। जब से है देखी तेरी ये मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। जब से है देखी तेरी ये मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला। तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। नजरें जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया।
पल जुबा पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। हर पल जुबा पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं। तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। शुक्रिया शुक्रिया प्रभु जो भी कुछ तुमने दिया। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, हे प्रभु वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे। हे कन्हैया सपना किसी का करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। मैया
अच्छा एक बात पूछूं मैया, सुन लो मेरी माँ, सुन रही हो न माँ, या पंचायत कर रहे हो माँ, काहे खड़ी हो मैया, बैठती क्यों नहीं हो। सुनो भैया, चश्मा वाले हमारे भैया बताएंगे, बताओ आप जो रोटियां खाते हैं वो अपने भाग्य की खाते हैं, अपनी किस्मत की खाते हैं, या अपनी मेहनत की खाते हैं? ये बताएंगे हमारे दादाजी। आप रोटियां जो खाते हैं मेहनत की खाते हैं, भाग्य की खाते हैं, किस्मत की खाते हैं, किसकी खाते हैं? यही सवाल आपसे। आप रोटियां खाते हैं, मेहनत की खाते हैं, भाग्य की किस्मत की खाते हैं, या कुछ और हैं? किस्मत की। चश्मा वाले भैया, यही सवाल आपसे। आप रोटियां अपनी मेहनत की खाते हैं या कुछ और? जोर से।